राधे राधे डिवाइन फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मेरी पिछली रीडिंग को देखने के बाद आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपकी लाइफ में हीलिंग भी स्टार्ट हो गई होगी। फ्रेंड्स, आपके जो बहुत सारे क्वेश्चन है कि हमारा जो ब्लैक मैजिक है हमारे घर में जो कर दिया गया है वो हमारे अपनों ने किया है या गैर लोगों ने किया है, जो आपके कोई भी नहीं लगते हैं, ठीक है। तो कोई आपके रिलेटिव हैं या बिल्कुल अननोन पर्सन है, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि कौन है वो व्यक्ति जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या किसी भी तरीके की काली क्रियाएं आपके घर में कर रखी हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों आपका इस रीडिंग में आने के लिए, और हम अपने परमात्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप लोग मेरे जीवन में आ रहे हो, आप लोग मेरी रीडिंग को देख रहे हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने गुरुदेव का, अपने इष्ट देव का थैंक यू करना बिल्कुल मत भूलना। फ्रेंड्स, इस समय सावन का महीना चल रहा है तो हर हर महादेव लिखकर, थैंक यू सो मच महादेव, थैंक यू सो मच शिव शक्ति लिखकर आप जितने ज़्यादा कमेंट आपसे किए जा सकें कर सकते हो। शेयर करो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितनी हीलिंग आप लोगे, जितना अच्छे काम करोगे, उतना ही आपको सावन में रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो महादेव का नाम लेके हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक हो रहा है वो किसने किया है, अपनों ने किया है या गैरों ने किया है। बाबा हमें ये दिखाइए, महादेव हमें दिखाइए, एंजल्स गाइड करिए। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ अगर आप लोगों को अपना रीडिंग कराना है या फिर आपको अपना बर्थ चार्ट चेक करवाना हो या आपको हीलिंग करानी है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आपकी निकलती है ब्लैक मैजिक निगेटिविटी तो वो हीलिंग से ठीक होती है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। थैंक यू सो मच आपका इस रीडिंग में आने के लिए। देखिए, सबसे पहले डेविल का कार्ड आ गया, क्योंकि यहाँ पर बात ही निगेटिविटी की हो रही है और आपके अभी जो लोग यहाँ इस रीडिंग को देख रहे हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं ये टाइमलेस रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है। जो भी इसको कभी भी देखेगा, चाहे 1 साल बाद देखे चाहे 2 साल बाद देखे, लेकिन ये कनेक्ट होगी। क्योंकि ये इसलिए बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ये कनेक्ट कैसे हो जाएगी जब हम 1-2 साल बाद देखेंगे। वो इसलिए होगी कि आप उस टाइम पे आप इसलिए देखोगे कि आपके अंदर निगेटिविटी होगी, इसीलिए आप इस रीडिंग को कनेक्ट करोगे, इस रीडिंग को ओपन करोगे। और इसीलिए बहुत सारी रीडिंग में मैं कहती हूँ जब आपको कृपा मिल रही होती है, ब्लेसिंग्स मिल रही होती है, तो आप उसको ले लो, क्योंकि जो चीज़ें अच्छी होती हैं उनको लो आप, ठीक है। आशीर्वाद ग्रहण करो। तो आप ये जो चीज़ें हैं, ब्लैक मैजिक आपके घर में 100% है। इसमें आप चेक करवाओ या मत करवाओ, आप किसी को कुछ भी दिखाते हो, रीडिंग कराते हो, हॉरोस्कोप दिखाते हो या किसी भगत जी के जाते हो, देखो कोई भी हो सकते हैं वो किसी भी रिलीजन के, तो आपको कोई बताए या ना बताए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ 100% आपके घर में यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया गया है। वो कोई भी क्रिया हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि एक दिन आपको आपके घुटनों पर लेकर आना। आप क्या होगा, एक दिन इतना बुरा नतीजा इसने कर रखा है कि शायद आप भगवान को भी मानना बंद कर रहे हो। आप शायद इस मतलब लोगों को तो मानना शुरू कर दिया होगा कि इससे कर लें, उससे कर लें, उसका कहना मान लें, लेकिन प्रभु की भक्ति से सबसे पहले तो ये दूर कर देगा। आपके घर में इतनी बुरी बुरी आदतें सब लोगों को लग गई होंगी। सबसे पहली कारण है कि किसी से किसी का कहना नहीं मानना। कोई एक दूसरे का कहना बिल्कुल नहीं मानेगा। चाहे आप रो रहे हो, जब आप रो रहे होंगे तो आपका हस्बैंड कहना नहीं मानेंगे, वो रो रहे होंगे तो आप उनकी नहीं सुनोगे, आपको लगेगा ये मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके बच्चे आपका कहना बिल्कुल नहीं मानेंगे। सेकंड नंबर पे, हर समय आपके बॉडी में पेन रहेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से रहे। चाहे आपके बॉडी में कहीं कहीं काले काले धब्बे हो जाएं, किसी के रेड रेड निशान हो जाते होंगे, किसी के छोटे छोटे कट लग जाते होंगे बॉडी में। आप नहाकर निकले या आपने कपड़े बदले, आपको लगे कि ये छोटे छोटे रेड रेड निशान हो गए हैं, वो जो अंदर की शक्तियाँ ये खींच रहा है डेविल, वो आपके निशान कर देता है। क्योंकि ये क्या, जो डेविल होते हैं ना, भूत प्रेत जिन होते हैं, ये क्या है, आपका मांस, हड्डी, खून, जो आपका मल है, मूत्र है, इन सब चीज़ों को खाते हैं। तो ये आपकी बॉडी को अंदर से मतलब जैसे खोखला करना शुरू कर देते हैं। आपकी 24 घंटे नसों में दर्द रहेगा, सिर में दर्द रहेगा। जैसे ही बाहर से आओगे, घूमोगे फिरोगे, जैसे ही घर के अंदर एंट्री करोगे, सिर में दर्द हो जाएगा। और तो और आपके, जब आपको मतलब बार बार ऐसा भी लग सकता है जैसे आप पूजा वगैरह करोगे, जैसे आपको उबकाई आ रही हो, जैसे आपको शायद वॉमिटिंग करने का मन कर रहा हो, वो उसी टाइम होगा। लेकिन जब आप कोई पूजा साधना करोगे, कोई मंत्र जाप करोगे, कोई हनुमान चालीसा या मतलब कोई भी प्रभु की चालीसा पढ़ोगे, तो उस टाइम ये जो चीज़ें ना बाहर निकल के आने आती हैं। क्योंकि जो ईश्वर की जब आप पूजा कर रहे हो तो वो डेविल को बाहर खींचेगा,
तब उस समय आपको वॉमिटिंग आनी शुरू होगी, या आपको लगेगा थोड़ा बहुत कि हमें वॉमिटिंग हो रही है, या आपको एकदम लूज मोशन हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और इसका यही मकसद है कि आप अपने सिर को पकड़ के बैठे रहो बस। ये आपसे सुख, चैन, पैसा, रिश्ते सब चीज़ छीन लेगा। और एक दिन ऐसा होगा कि आपको अपने ही घर में पराया महसूस होने लगेगा। आपको लगेगा ये शायद मेरा घर नहीं है और मैं यहाँ पता नहीं क्यों रहती हूँ। मैं इससे अच्छा तो इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ, कहीं दूर चली जाऊँ, एकांत में रहना शुरू कर दूँ। ये मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकता है। और ये जो भी मावस पूर्णिमा आती है इस पर बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे थे आज की ब्लैक मैजिक किसने किया है, अपनों ने किया है या परायों ने किया है। एंजल्स गाइड करना, मुझे प्लीज़ गाइड करना। फ्रेंड्स, यहाँ आपके रिश्ते बहुत हद तक कहते हैं ना कि इफ़ेक्टेड हुए हैं। आपके रिश्तों को तोड़ा गया है। और कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिससे आप पहले बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, विश्वास करते थे। उसने आपके दिल को तोड़ा, घर में धोखा करा। हो सकता है वो कोई आस्तीन का सांप ही निकले, कि बहुत विश्वास करने के बावजूद उसने आपको प्यार में धोखा दे दिया। ठीक है। और 6 ऑफ कप्स का भी यहाँ पर कार्ड आया है। ब्लैक मैजिक जितने भी लोग ये कर रहे हैं, इसके चक्कर में क्या हो रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पर, ये किसी की एनर्जी आ रही है बहुत तगड़ी करके, मतलब स्ट्रांगली आ रही है कि आपके जो ब्लैक मैजिक का असर था उसकी वजह से कोई अपना आप से घर छोड़कर चला गया। और वो चला तो गया है क्योंकि उसके दिमाग को भ्रमित कर दिया गया, उसको ऐसी टेंशन में ला दिया गया कि जैसे आप सब लोग तो एक दुश्मन हो, उसके जो फैमिली मेम्बर हैं वो दुश्मन है, और वो शायद बाहर जाकर शांति उसको नसीब हो जाएगी, बाहर जाकर वो खुश रहेगा। तो कुछ इस टाइप की उसकी ऊर्जा को कर दिया गया, वशीकरण टाइप कर दिया गया और उसको बाहर की तरफ खींचा गया। क्योंकि जैसे ही वो घर से चला गया है बंदा, आपसे रिश्ता तोड़ दिया है या बिना बताए ही चला गया, आपको शायद पता भी नहीं है वो कहाँ है, तो उससे क्या आपका जीवन ऐसा हो गया कि ना मरे में हो ना जिंदे में हो। आपको यही नहीं पता कि हमारा वो जो व्यक्ति था, पर्सन था, हमारा भाई बहन था या कोई भी थी, मेल फीमेल, वो जिंदा है या मर गई। मतलब आपको तसल्ली, जैसे कहते हैं ना, और ये तसल्ली आपके मरने तक आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि एक बार को मरे का सबर आ जाता है, जिंदों का सबर नहीं आता। यहाँ पर ये वाली मिसाल आपकी बैठ रही है। लेकिन मैं प्रभु से प्रेयर करूँगी, प्रभु किसी को इस टाइप का दुख ना दें, किसी को इतना भयंकर पीड़ा ना दें दिल में। इतना भयंकर जो कष्ट होता है वो एक माता से सहन नहीं होता है, और ये सब चीज़ें आप ना दो किसी को। फ्रेंड्स, अब वो जो आपको छोड़कर चले गए हैं, तो वो चले तो गए हैं, लेकिन जब भी उनके जितनी आप यहाँ पूजा अर्चना उनके लिए करोगे, ठीक है, ये मैं आपको एक टिप्स बता दे रही हूँ, वरना मेरा चैनल है टैरो रीडिंग का, लेकिन मैं बार बार अपने जो नेचर है ना, मेरा नेचर है कि मैं किसी का भला कर सकूं, उस चीज़ से मैं हट नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरा दिमाग इतना प्रोफेशन में नहीं है पैसे कमाने में। मेरा दिमाग है कि आप लोग भी ठीक हो जाओ। अब जब मुझे यहाँ कोई परेशानी दिखाई दे रही है, तो अगर मुझे कोई उपाय पता है तो मैं आपको बताऊँगी। आप जब उनकी पूजा, आपको उपाय बता दिया गया, या आपको, आप अपने मन से ही करते हो, आप कुछ भी ले लो। आप जब प्रभु के चरणों में सच्चे मन से उनके लिए अरदास लगाओगे, उनके लिए भक्ति करोगे, नाम जाप करोगे, आपने कह दिया कि प्रभु आपके लिए, मैं अपने बेटे के लिए, पति के लिए, जो भी हैं उनके नाम से जाप कर रही हूँ। पहले जाप करना पड़ेगा। आपने 21,000 कर लिए, 12,000, जितना आपसे किया गया आपने कर लिए। और फिर आपने जिस दिन आपके वो संकल्प पूरा हो गया नाम जाप का, उनको प्रभु के चरणों में अर्पण करना है कि हे प्रभु, ये जो मैंने 21,000 या 11,000 नाम जाप किए थे, ये मेरे बेटे या जो भी आपका रिलेटिव है उनको अर्पण करती हूँ मैं। आप मेरे इन नाम जाप का जो फल है मेरे उस व्यक्ति को देना। आप देखना कि वो जो व्यक्ति जो आपको छोड़कर चला गया है, शायद वो भी बहुत बुरी परेशानी में है, क्योंकि उसे तो आपका ज्ञान ही नहीं है कि आप इतना परेशान हो, भटक रहे हो आप भी। तो उनको बार बार आपकी मेमोरी आएंगी, क्योंकि जो वो बाहर गए हैं तो उनका पूरी तरीके से वशीकरण किया गया है। उनके ऊपर एक उच्चाटन वाला क्रिया कराई गई है। उच्चाटन क्रिया का होता है कि उनका दिल उठ जाएगा, बस वो क्या करेंगे, चाहे वो नंगे भी हों, वो उस जगह को छोड़कर भाग जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप की उनकी सिचुएशन को किया गया था। अब जब आप नाम जाप करके उनके प्रभु के चरणों में अर्पण करोगे, तो आपका जो व्यक्ति है उसे धीरे धीरे आपकी स्मृति आनी शुरू हो जाएगी, आपकी याद आनी शुरू हो जाएगी। उसे याद आएगा, अरे मैं कहाँ पर आ गया,
या मेरे तो बीवी बच्चे थे, या माता थी, पिता थे मेरे, या मैं वहाँ पर काम करता था, कुछ ना कुछ उसकी जो दिमागी सिचुएशन है वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू होगी। ठीक है, तो आप ये चीज़ें ज़रूर करना जिनकी ये एनर्जी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि किसने किया है, अपना है या पराया है। मुद्दे से मैं भटक जाती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, आपका मेरे जीवन में आने का। द एम्प्रेस का कार्ड है फ्रेंड्स। ये बहुत ही स्ट्रांगली मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि किसने किया है, तो ये कोई ऐसा पर्सन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, मुझे बताइए कौन अपना है या पराया है जिसने ब्लैक मैजिक यहाँ पर किया है। अपना या पराया, अपना है या पराया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यहाँ पर जो भी आपका दुश्मन है वो आपका अपना है, और हो सकता है ब्लड रिलेशन हुए उससे आपके, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप उसको जानते ना हो, वो आपके घर पे रहता ना हो, या आप उससे कभी मिले ना हो। आपका जो ये दुश्मन है वो कोई बहुत ही निकट का व्यक्ति है, बहुत निकट का व्यक्ति है, जो चाहता है कि आपकी फैमिली से सारे सुखों को छीन लिया जाए, आपके दिल में दर्द पैदा कर दिया जाए। और वो कोई भी ना तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत दूर का व्यक्ति हो, आपने उसे देखा नहीं है और आपका दुश्मन बन गया। जो भी कोई ये व्यक्ति है, बहुत निकट का व्यक्ति यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ अर्थ मदर का भी कार्ड आ गया है फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ कि मैं इनसे भी गाइडेंस लूँ। बुद्धिमान बनना है हमें, बुद्धिमान तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई अपना ही धोखा दे रहा है। कोई अपना व्यक्ति है जो इतना बड़ा, जिसने कांड कर दिया आपके घर में, और हो सकता है कि आप उसको बहुत तहे दिल से चाहते हो, और आपको सारी लाइफ पता नहीं चल पाया हो कि हम इसके लिए सब कुछ करते आ रहे थे, लेकिन एक दिन यही हमें धोखा देगा। और ये सारी जो सिचुएशन है इसलिए हुई है कि कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है द फूल की आ रही है। कहीं ना कहीं आप जीवन में आगे बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जो द फूल की एनर्जी है वो ये है कि किसी का ना कहना मान के बस अपनी जीवन में आगे बढ़ गए, और जो आपको अच्छा लगा आपने सोचा कि हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर अपने पितरों का आशीर्वाद नहीं लिया। किसी कार्य को करने से पहले कोई ना कोई मिस्टेक आपसे हुई है जिसमें आपके अपने ने धोखा दिया, और आपके जो पितर हैं वो भी आपके अपने हैं, आपका ही ब्लड है। वो लगातार आपको वॉच कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप उनको याद करो, कब आप उनसे प्रेयर करो और वो आपकी रक्षा करें। ठीक है, लक्ष्मी माता और आपके पितृ और साथ में एंजल्स यहाँ पे बिल्कुल तैयार बैठी हैं आपको गाइड करने के लिए। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे चूक हो रही है। अर्थ मदर, आपको पृथ्वी, आप समझते हो ना कि धरती माता जो हमारी सारी निगेटिविटी को झेल रही हैं, बोझ झेल रही हैं, और एंजल्स, यहाँ पर एंजल्स की बात हो रही है। तो एंजल्स का जितना ज़्यादा आप केयर करना शुरू करोगे, केयर से मतलब है कॉल करना, आप अपने गार्जियन एंजल से बात करो, उनसे प्रेयर करो, उनसे गाइडेंस मांगो, आपको कोई ना कोई संकेत जरूर मिलेगा लाइफ में, कुछ ना कुछ सपने में ज़रूर दिखाई देगा, जिससे ये सारी उलझनें ठीक हो जाएंगी। और जो वो व्यक्ति है जिसने आपको इस निराशा भरे जीवन में भेजा कि आप कुछ सोचने के लायक नहीं हो, आपका लाइफ पर्पस बिल्कुल गौन हो गया और आप केवल अध्यात्म की तरफ जाना चाह रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति तो आपको अभी तक नहीं मिला कि जिसने ब्लैक मैजिक किया है। ना ही आप उसे पकड़ पाओगे, ना ही पकड़ पा रहे हो, और उसका सॉल्यूशन भी आपको नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुई है, जो आपके फैमिली के लोग थे उन्होंने आपको डिस्टर्ब किया है यहाँ पर। और ये हो सकता है कि कोई आपका ऐसा हो कि पहले आप उसे अपना मानते हो, अब आपने उसको दूर कर दिया था अपनी लाइफ से, तो वो आपसे बदला ले रहा हो, मतलब किसी भी टाइप से हो सकता है, लेकिन कोई जिसको आप अपने दिल से अपना मानते थे। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति है, ये जो हमारे पितर हैं, ये क्या है कि हमारे जो पितर हैं ये हमें बहुत अच्छे से कहते हैं वाइज, इन्होंने कहा है कि बुद्धि बनो, बुद्धिमती बनो, आप अपने दिमाग को मजबूत बनाओ, सोचने के लायक बनाओ, गणेश जी की उपासना करो, रात दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाओ, लड्डू का भोग लगाओ, उनसे प्रार्थना करो। गणपति जी का गणपति संकट नाशन स्तोत्र 5 मिनट का होता है, उसको आप डेली 1 साल तक कंटिन्यू पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपको अपने जीवन का मतलब उत्थान करना है, अच्छा करना है अपने जीवन को, तो आप डेली कौओं को फीड कराना शुरू करो। आप डेली पितरों को कुछ ना कुछ बाहर रखो खाने के लिए, चावल में चीनी मिलाओ उबाल कर और उसको बाहर रख दो खाने के लिए डेली।
जैसे जैसे आपके चावल कौवे खाना शुरू करेंगे, पितृदोष खत्म होना शुरू होगा और ये जो निगेटिविटी थी ये आपके सामने ही छटनी शुरू हो जाएगी, हटनी शुरू हो जाएगी ये, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एंजल्स और एंसेस्टर्स का निकल कर आ रहा है। तो आप ये सारी चीज़ों से उलझो मत ना, मतलब आप परेशान मत हो कि आप होपलेस हो गए, अरे क्या करूं, या शत्रु के चक्कर में लग गए हो, काम छोड़ दिया आपने। नहीं, आपको केवल पितरों की पूजा अर्चना करनी शुरू करनी पड़ेगी। डेली उनके नाम का 1 लोटा जल चढ़ाओ, दक्षिण की दिशा में, साउथ में 1 लोटा जल डेली दो अपने पितरों का के नाम का। और डेली चावल में चीनी मिलाकर इतने से बना सकते हो आप। और अगर घर में बनते हैं रोज़ तो उसी में से आप साफ निकाल कर चीनी मिलाकर बाहर कौवों के लिए एक पत्तल पे रख दो। डेली करना शुरू कर दो। इस बार जो श्राद्ध आएंगे, श्राद्ध आने से पहले पहले आपकी निगेटिविटी घर से चली जाएगी। इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन आपका इस रीडिंग में आने के लिए, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ अच्छा सा कमेंट करें। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो मेरी रीडिंग में तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो, अपने माता पिता के फ़ोन पे, बच्चों के फ़ोन पे, किसी को भी, क्योंकि कुछ ना कुछ हीलिंग उनको भी मिलेगी। और कोई ना कोई चीज़, जैसे हम अच्छी चीज़ को शेयर करते हैं तो भगवान उसका भी फल हमको देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।